डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे, स्टडी कर रहे होंगे। लॉकडाउन का समय है, बाहर कहीं जाना नहीं है, अच्छे से बैठ के पढ़ते रहो और आपके बोर्ड एग्ज़ाम जरूर होंगे, श्योरिटी है, निश्चित है, प्रमोट नहीं किया जा सकता। और आज का टॉपिक है वो बोर्ड एग्ज़ाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम में एक पहला ही पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। और उसमें 8 क्वेश्चन होते हैं और 8 क्वेश्चन में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आज के टॉपिक से रिलेटेड आपको वहाँ मिलेंगे। तो आज अपन बात करेंगे, विल टॉक अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस के कुछ ऐसे कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए आप ये इंट्रोड्यूस कर सकते हो कि हाँ, इस वाक्य में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही आएगा 100% श्योर होके। तो वो कौन कौन से एडवर्बियल्स हैं जिनको आप याद रख सकते हैं, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको आप याद करके एग्जाम में इस टेंस का क्वेश्चन आप क्रैक कर सको। देखो कौन कौन से एडवर्बियल्स है। सबसे फर्स्ट है येट, रिसेंटली। रिसेंटली मीन्स हाल ही में, रिसेंटली। लेटली, लेटली। completed, completed। hardly any, ever, never, scarcely, SCARCLY, scarcely। ये कुछ कीवर्ड्स होते हैं। इन कीवर्ड्स को आप याद रख करके पहचान कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। येट, रिसेंटली, लेटली, कंप्लीटेड, हार्डली, एवर, नेवर, स्केर्सली, इस प्रकार के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, वो इस टेंस के अंदर ही आते हैं। और यदि किसी इंग्लिश सेंटेंस में रिसेंटली या इनमें से कोई कीवर्ड्स आ गया तो 100% श्योर है कि उस ब्लैंक्स में एड प्लस एज या एव प्लस वी थर्ड का यूज होगा, डेफिनेटली 100% निश्चित है ये। फिर बात करते हैं इस टेंस की हिंदी पहचान, यानी हिंदी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी वाक्यों के लास्ट में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आदि शब्द। हिंदी वाक्यों के लास्ट में इनमें से कोई वर्ड आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को परफर करेगा। देख तो एग्जांपल देखते हैं कि क्या एग्जांपल हो सकता है। जैसे वह घर पहुंच चुका है। जैसे ये सेंटेंस कि वह घर पहुंच चुका है। अब चुका है वर्ड आ गया, इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए स्टैंड कर रहा है। फिर यूज ऑफ दिस टेंस, इस टेंस का यूजेस क्या हो सकते हैं, क्या यूजेस हो सकते हैं इस टेंस पे, कब इस टेंस का काम ले सकते हैं। जब एक्सप्रेस करने वाला अपने व्यूज एक्सप्रेस करता है, उस समय वो काम पूर्ण हो चुका होता है। कंप्लीटेड आ रखा है वर्ड, कंप्लीटेड, पूर्ण होने का भाव। जैसे मैं आपके सामने क्वेश्चन दे सकता हूँ, वह घर पहुंच चुका है, तो उस व्यक्ति ने जब ये वर्ड आपसे कहा कि घर पहुंच चुका है, ये सेंटेंस आपके सामने प्रेजेंट किया, उस समय वो व्यक्ति यानी जिसके बारे में कहा गया है वो व्यक्ति अपने घर पहुंच चुका था। तो कंप्लीटेड के भावने में कंप्लीशन बोल सकते हैं। कंप्लीशन के संदर्भ में इस टेंस का यूज होता है, कोई भी चीज, कोई भी काम पूर्ण होने की संदर्भ। अब अपन बात करते हैं इस टेंस की ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और यूज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब। बहुत सिंपल टेंस है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इनमें से सवाल अक्सर आता है, 2 या 3 ऑप्शन जरूर बनते हैं, क्योंकि करेक्ट फॉर्म दी वर्ब में 8 क्वेश्चन होते हैं और अधिकतर सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट के, पास्ट परफेक्ट के और सिंपल पास्ट के, इन चारों टेंसों में से
सवाल ज़्यादा आते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ स्पेशल पॉइंट्स है जो बाकी टेंसों में देखने को नहीं मिलते हैं। बात करते हैं ऑक्सिलरी वर्ब की। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया बोल सकते हैं। इस टेंस की सहायक क्रिया होती है एज तथा हैव। एज और हैव। हैज़ का प्रयोग कहाँ होता है, हैव का कहाँ होता है, बात करते हैं डिटेल से। हैज़ का प्रयोग होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग। और हैव का प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और फर्स्ट पर्सन के साथ। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन है तो हैव का प्रयोग, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का प्रयोग। कोई एक व्यक्ति का नाम है सिंगल पर्सन तो वो हैज़ के साथ आएगा, और यदि टू एंड मोर देन टू तो फिर हैव का यूज होगा। फिर इसकी बात करते हैं मैन वर्ब। मैन वर्ब के रूप में वी थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, और अपन इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले बात कर चुके हैं। एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है, एक V2 होता है, एक वर्ड V थर्ड होता है और एक V फोर्थ होता है। कुल मिला के वर्ब की 4 फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। जैसे कोई शब्द है मान लो आपके सामने डू, सेकेंड फॉर्म होगा उसका डिड, थर्ड फॉर्म होगा डन और फोर्थ फॉर्म में आएगा डूइंग। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल, और ये सेकेंड फॉर्म और ये फर्स्ट फॉर्म। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस के कोई भी तीनों टेंस, तीन 6 टेंस हो गए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इन पूरे 6 टेंसों में प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है। और 6 टेंस जो परफेक्ट के 3 टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में पास्ट पार्टिसिपल का यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। तो ये वर्ब की 4 फॉर्में होती है इंग्लिश के अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फोर्थ फॉर्म होती है वो होती है आईएनजी फॉर्म। अब अपन बात करते हैं ट्रांसलेशन ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंस, सरल वाक्यों का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ affirmative sentence, translation of affirmative sentence, सरल वाक्यों का ट्रांसलेशन। सरल वाक्य सबसे पहले पढ़ते हैं, वही पैटर्न ऑफ सेंटेंस, इसका रूल क्या होता है, कैसे बनाते हैं, फॉर्मेशन क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, पैटर्न या इसको स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। वही सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिक्स है सब्जेक्ट की जगह। फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब, क्या है इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर कोई और वर्ड हो तो नहीं तो लास्ट में फुल स्टॉप। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कि एग्जाम्पल क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, अध्यापक विद्यालय पहुंच चुके हैं। ये आपके सामने सेंटेंस है, अध्यापक विद्यालय पहुंच चुके हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट अध्यापक क्या कर चुके, पहुंच चुके, ये वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि पहुंच चुके इस क्वेश्चन को वर्ड का, पहुंच चुके, क्या पहुंच चुके, आंसर ही नहीं मिल रहा है, कहाँ पहुंच चुके मिल रहा है, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू पैटर्न सबसे पहले अध्यापक यानी टीचर, टीचर, टीचर इज ए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, इट मीन्स वी मस्ट यूज्ड हैव, हैज, हमें हैज का यूज करना पड़ेगा। टीचर हैज
पहुंचना को बोलते हैं गो, और पास्ट पार्टिसिपल होता है गॉन। टीचर हैज गॉन टू स्कूल, टीचर हैज गॉन टू स्कूल। अध्यापक विद्यालय पहुंच चुके हैं। एक सेंटेंस और लेते हैं। मोहन और सोहन, मोहन और सोहन अपना गृह कार्य ले चुके हैं, ले चुके हैं। होमवर्क असाइनमेंट, सबसे पहले वही क्या, सब्जेक्ट मोहन और सोहन, ये इस वाक्य में क्या है, सब्जेक्ट है। फिर ये क्या कर चुके हैं, ले चुके हैं, तो ये क्या है, वर्ब है। फिर वर्ब से क्वेश्चन करना है, क्या का, ले चुके हैं, क्या ले चुके हैं, होमवर्क। तो होमवर्क क्या है, ऑब्जेक्ट, हिज होमवर्क, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न फॉलो करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, मोहन एंड सोहन, मोहन एंड सोहन। 2 पर्सन है, इसका मतलब ये प्लूरल सब्जेक्ट है, हैव। लेना इंग्लिश में बोलते हैं टेक, थर्ड फॉर्म क्या होगा, टेकन। अब देखो अपना के लिए कौन सा वर्ड होता है, अपना के लिए जो सब्जेक्ट होता है उसकी सेकंड फॉर्म होती है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, मोहन और सोहन, ये क्या है, बहुवचन, यानी इनको मोहन और सोहन दोनों क्या बोल सकते हैं अपन, दे बोल सकते हैं, दे यानी ये दोनों। अब दे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, देयर, तो टेकन, देयर, देयर। असाइनमेंट कह सकते हैं, होमवर्क कह सकते हैं, होमवर्क, या इसको असाइनमेंट बोल सकते हैं, असाइनमेंट। ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की सेकंड फॉर्म का मतलब अपना होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट मान लो सी होता, तो फिर अपना के लिए क्या यूज होता, हर। मान लो सब्जेक्ट ही होता, तो अपना के लिए क्या होता, इज। यदि सब्जेक्ट आई होता तो अपना के लिए क्या होता, माई। तो अपना के लिए सब्जेक्ट का सेकंड, यानी जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है, उसकी सेकंड फॉर्म अपना के लिए यूज होती है। अब ट्रांसलेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस। कॉपी में सवाल राइट डाउन करते रहना, बार बार वीडियो को रोक के राइट डाउन करना, वीडियो को बार बार देखना, तब समझ आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। आपके 4 नंबर इस टॉपिक से श्योर होते हैं, टेंस नाम के टॉपिक से, और 4 में से 1 नंबर तो इसी टेंस में से 110% आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। इनका स्ट्रक्चर दोस्तों, स्ट्रक्चर वही सेम स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। सबसे पहले लेते हैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, वह या वे अपने घर में टीवी नहीं देख चुके हैं। ये आपके सामने एक सेंटेंस है। सबसे पहले अपने फाइंड आउट करना है कौन सब्जेक्ट है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन वर्ब है। सब्जेक्ट कौन है, वी। फिर वो क्या, देखना, ये क्या है, वर्ब। वर्ब से क्वेश्चन करना है क्या, देख चुके, क्या देख चुके, टीवी। तो टीवी इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। ये इसमें क्या है, अन्य शब्द। ये इसमें क्या है, नॉट वर्ड। अकॉर्डिंग टू पैटर्न, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, दे। फिर ये सब्जेक्ट है वो प्लूरल, तो हैव, दे हैव नॉट। देखना को बोलते हैं वॉच, और इसकी थर्ड फॉर्म वॉच्ड, टेलीविजन, टेलीविजन। फिर अपने घर में, तो इन। अब अपने के लिए क्या आएगा, दे की सेकंड फॉर्म क्या होती है, देयर, इन देयर हाउस।
अपने घर में वे टीवी नहीं देख चुके हैं। इस प्रकार ये सेंटेंस रहेगा। एक सेंटेंस में आपको लिखता हूँ, हिंदी में आपके सामने रखूँगा और इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करके आप कमेंट बॉक्स में, वीडियो कमेंट बॉक्स में आप इसका ट्रांसलेट करना। जैसे आपके सामने मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं पहुंच चुके हैं। कुछ विद्यार्थी कक्षा में नहीं पहुंच चुके। दोस्तों इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके वीडियो के कमेंट में कमेंट करके मेरे तक पहुंचाने का आपका काम है। अब पढ़ते हैं ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्यों का ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। वही सबसे पहले स्ट्रक्चर, रूल या पैटर्न कह सकते हैं अपन। इसके दो पैटर्न होंगे। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फिर सेकंड इसका पैटर्न क्या होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपके सामने दोनों पैटर्न। अब इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, हमारे अध्यापक हमारे साथ विद्यालय क्यों पहुंच चुके हैं। हमारे साथ विद्यालय, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वाक्य है, क्यों पहुंच चुके हैं। ये सेंटेंस आपके साथ। दूसरा सेंटेंस है, पहले इसका ट्रांसलेट करते हैं। क्यों वर्ड आ गया कहाँ पे, बीच में। इसका मतलब ये वाक्य पैटर्न कौन सा लागू होगा, फर्स्ट सेकंड। सबसे पहले वाई सब्जेक्ट ओवर टीचर सिंगुलर है तो क्या आएगा, हैज। वाई हैज ओवर टीचर रीच्ड टू स्कूल विद अस। हमारे साथ विद्यालय कब पहुंचे। वाई हैज ओवर टीचर रीच टू स्कूल विद अस। हमारे साथ क्यों पहुंचे, क्योंकि आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ाने के लिए पहुंचे हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कोई सजेशन हो तो इस कमेंट बॉक्स में आप अपना विचार सजेस्ट करें। थैंक यू वेरी मच, पढ़ाई जारी रखें। लॉकडाउन है, घर में रहें, सुरक्षित रहें, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू वेरी मच, कमिंग सून।